नमस्कार, मैं हूं चेतना त्यागी। नए साल की आप सभी दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं। नए साल 2016 में मैं हाजिर हूं आपका पसंदीदा शो मंडी.com लेकर। मंडी.com में आज हम लेकर आए हैं ढेर सारी खबरें, कमोडिटीज के भाव और किसानों के लिए कुछ जरूरी जानकारी भी। आज के खेती के सिकंदर में छत्तीसगढ़ के कोंडा गांव के राजाराम त्रिपाठी की कहानी का दूसरा हिस्सा देखेंगे। एनसीडीएक्स पाठशाला में समझेंगे कि हाजिर भाव की बारीकियां क्या है। मंडी.com में सबसे पहले देख लेते हैं कि जरूरी कमोडिटीज के ताजा भाव इस हफ्ते क्या रहे हैं। कहां तेजी देखने को मिल रही है, कहां कमजोरी दिख रही है। एक नजर एनसीडीएक्स हाजिर भाव पर। भाव हमने देखा। अब हम नजर डाल लेते हैं कमोडिटी इंडेक्स धान्या पर। धान्या इंडेक्स देश के सबसे बड़े एग्री कमोडिटी एक्सचेंज एनसीडीएक्स का बेंचमार्क इंडेक्स है। ठीक उसी तरह जैसे शेयर बाजार की नब्ज समझने के लिए हम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के सेंसेक्स और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के निफ्टी इंडेक्स को देखते हैं, ऐसे ही कमोडिटी बाजार की नब्ज समझने के लिए धान्या इंडेक्स देखा जा सकता है। 10 सबसे ज्यादा कारोबार वाली कमोडिटीज के औसत से धान्या इंडेक्स तय होता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सरकार को सुझाव दिया है कि जरूरतमंदों को सब्सिडी सीधे उनके खाते में ही दी जानी चाहिए। तकनीक ने कमाल किया है। सरकार ने डिजिटाइजेशन करके 62 लाख से ज्यादा फर्जी राशन कार्ड पकड़े और उन्हें रद्द कर दिया है। देख लेते हैं खेती किसानी की ऐसी ही कुछ खास खबरें। केंद्र सरकार सूखा प्रभावित राज्यों के किसानों को हर संभव मदद देने की कोशिश कर रही है। केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने बताया कि सूखा प्रभावित राज्यों के किसानों के राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से अब तक की सबसे बड़ी राशि दी जा रही है। महाराष्ट्र को सबसे ज्यादा 3100 करोड़ रुपए और मध्य प्रदेश को 2022 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश सहित दूसरे 7 राज्यों को भी सूखा प्रभावित घोषित किया गया है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर कुल 25 राज्यों में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट लागू हो चुका है। अब भी कुल 11 राज्य हैं जिनमें किन्हीं वजहों से खाद्य सुरक्षा कानून लागू नहीं हो सका है। इसके लागू होने से सभी को खाने का अधिकार मिल जाएगा। कमजोर वर्ग के लोगों को सस्ती दर पर गेहूं चावल मुहैया कराना सरकार की जिम्मेदारी होगी। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत देश भर में 11 करोड़ से ज्यादा परिवारों को सस्ता अनाज उपलब्ध कराया गया है। इससे 53 करोड़ लोगों को फायदा मिला है। जुलाई 2013 में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट अमल में आया था। इसके तहत कमजोर वर्ग के लोगों को 2 रुपया किलो गेहूं और 3 रुपया किलो चावल दिया जा रहा है। दिसंबर के तीसरे हफ्ते तक देश में 5 करोड़ 20 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में बुआई पूरी हो चुकी है। राज्यों से मिले आंकड़ों के मुताबिक रबी सीजन में अलग अलग फसलों की बुआई की गई है। गेहूं 2 करोड़ 59 लाख हेक्टेयर, दालें 1 करोड़ 26 लाख हेक्टेयर, दूसरे अनाज 53 लाख हेक्टेयर, तिलहन 70 लाख हेक्टेयर और चावल 12 लाख 17 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में बोई गई है।
इस साल भी ज्यादा क्षेत्र में आलू की बुआई होने की उम्मीद है। साथ ही उत्पादन भी बेहतर होने की उम्मीद की जा रही है। पिछले 3 सालों से लगातार आलू की बुआई ज्यादा क्षेत्रफल में हो रही है। 2013-14 में 19,73,000 हेक्टेयर में आलू बोई गई थी, जबकि 2014-15 में 20,70,000 हेक्टेयर क्षेत्र में आलू बोई गई थी। उत्पादन भी लगातार बढ़ा है। बीते साल 4 करोड़ 59 लाख टन आलू का उत्पादन हुआ था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सरकार को सुझाव दिया है कि जरूरतमंद लोगों को सीधे उनके बैंक खाते में कैश सब्सिडी दी जाए। इससे सब्सिडी सही तरीके से और सही लोगों को मिलेगी। आरबीआई का ये भी कहना है कि कम ब्याज पर किसानों को कर्ज देने के बजाय फसल बीमा की योजना ज्यादा कारगर होगी। तकनीक की मदद से सरकार को भ्रष्टाचार रोकने में मदद मिल रही है। डिजिटाइजेशन के बाद सार्वजनिक वितरण प्रणाली में 4200 करोड़ रुपए की चोरी रोकी जा सकी है। खाद्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 2 सालों में करीब 62 लाख डुप्लीकेट राशन कार्ड रद्द किए गए हैं। आंध्र प्रदेश ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ समझौता किया है। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नाडेला और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके तहत खेती में उत्पादन बढ़ाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट तकनीक की मदद देगा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में जबरदस्त कमी देखने को मिली है। 11 सालों में यह पहली बार है जब कच्चे तेल की कीमत $37 प्रति बैरल के स्तर पर आ गई है। यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद चलेंगे छत्तीसगढ़ के कोंडा गांव, जहां हम देखेंगे कैसे तय हुई बस्तर से अफ्रीका की यात्रा। आस्था के सागर में हो जाए सराबोर, प्रभु की अनुकंपा से बंधे जीवन की डोर, सफल और सार्थक बनाए अपना जीवन, आशा और विश्वास जगाए जीवन दर्शन, रोजाना सुबह 6 बजे। हर गांव पर नजर, हर तकनीक पर पकड़, खबर मौसम की हो या हो हाट बाजार, हम आपको दिखाएंगे खेती किसानी से जुड़ी सभी अहम खबरें। देखते रहिए किसान समाचार, रोजाना शाम 7 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं खेती किसानी का सबसे आधुनिक और अलग शो मंडी.com। अब वक्त हो गया है हमारी खास पेशकश खेती के सिकंदर का। खेती के सिकंदर में इस बार भी कहानी डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी की ही है। पिछले एपिसोड में हमने दिखाया था कि किस तरह से प्राकृतिक तरीके से हर्बल की खेती करते हुए उन्होंने बस्तर के किसानों की जिंदगी बदली है। इस बार हम आपको कहानी दिखाएंगे मां दंतेश्वरी समूह के छत्तीसगढ़ से दक्षिण अफ्रीका तक पहुंचने की। पिछले एक एपिसोड में हमने दिखाया था कि किस तरह से बस्तर के किसान डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी ने हर्बल उत्पादों की दुनिया में अपना सिक्का जमा लिया है। मां दंतेश्वरी हर्बल समूह की साख देसी विदेशी दोनों ही बाजारों में जबरदस्त है। ये भारत का पहला समूह है जो हर्बल प्रोडक्ट के लिए सर्टिफाइड है। मां दंतेश्वरी समूह की ये प्रतिष्ठा ही थी कि दक्षिण अफ्रीका ने डॉक्टर राजाराम के साथ उनकी जमीन पर 12,000 एकड़ में हर्बल पौधे लगाने का करार किया है। जो हम लोगों का दक्षिण अफ्रीका से अभी अनुबंध हुआ है
12,000 एकड़ पे जो पौधे लगेंगे और बीज लगेंगे, प्लांटिंग मटेरियल लगेंगे, हमने वहाँ की जलवायु के हिसाब से, चूँकि हमारे यहाँ की जलवायु वहाँ की मिलती है, तो ये जो जहाँ जैसे आप देख रहे हैं सफ़ेद मूसली है, भूमि आम्ल की है, तो ये सारे पौधे और बीज वहाँ जाएंगे। तो यहाँ के तकरीबन 12,000 एकड़ पे हमें मान सकते हैं कम से कम 20,000 किसानों को धीरे धीरे बढ़ते हुए स्केल पे हमको, अगर बड़े कैनवास की बात करें तो 20,000 किसानों को सीधे बेनिफिट्स मिलेगा इनके प्लांटिंग मटेरियल तैयार करने के लिए, नर्सरी तैयार करने पे। और साथ में जो ट्रेंड लोग हैं, तो नया युवा जो यहाँ पे पढ़ लिख के तैयार हो रहा है, जिसका आपने यहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर हमारा देखा, वहाँ हम इनको जैविक पद्धति से जड़ी बूटियाँ, सुगंधी पौधों की खेती सिखाते हैं फार्मों पे। ये इनको सीधे सीधे रोजगार मिलेगा। दक्षिण अफ्रीका और भारत के वातावरण में काफी समानता है, इसलिए पौधों को शुरुआती तौर पर यहाँ लगाकर इतना तैयार कर दिया जाएगा जिससे वो यहाँ के वातावरण में आसानी से पनप सके। कोंडा गांव में ज्यादातर महिलाएं और पौधों को तैयार करने में लगी हुई हैं। खेती के इस फॉर्मूले में मां दंतेश्वरी हर्बल समूह के किसानों ने सफलता का जो मंत्र तलाशा वह था मार्केटिंग का। इस समूह के सदस्य किसान आज भी वही उगाते हैं जिसका एडवांस ऑर्डर उनके पास मौजूद होता है। कई चरणों में पूरा होने वाले इस प्रोजेक्ट के पूरा होने में 4 साल का समय लगेगा। इस समझौते से कोंडा गांव और पूरे बस्तर क्षेत्र के हजारों किसानों को रोजगार मिलने वाला है। सबसे अच्छी बात यह है कि करीब 40 नौजवानों को दक्षिण अफ्रीकी देश जाने का भी मौका मिलेगा। मां दंतेश्वरी हर्बल समूह के किसानों का जो समझौता साउथ अफ्रीका से हुआ है, उसमें पहले चरण में 500 एकड़ में 100 एकड़ पे 5 फसलें हम लोग लगाएंगे वहां जाके, जिनमें से काली मिर्च 100 एकड़ पे, सफेद मूसली 100 एकड़ पे, अनाटो 100 एकड़ पे, स्टीविया 100 एकड़ पर और तुलसी 100 एकड़ पे। ये 5 फसलों का चुनाव उन्होंने किया है हमारे सहयोग से। वहाँ जैविक पद्धति से उगाई जाएंगी, उसकी तैयारी आप देख ही रहे हैं। लगभग 1 लाख पौधे काली मिर्च के अभी लगाए हैं और ये जो कि आने वाले 6 महीने के भीतर हमें पहला चरण पूरा करना है। पायलट प्रोजेक्ट 500 एकड़ पे लगना है। और उधर जब आप देखेंगे तो अनाटो की नर्सरी तैयार हो रही है और स्टीविया की नर्सरी भी तैयार लगभग चालू हो गई है। कुल समय सीमा 4 साल निर्धारित की गई है इस प्रोजेक्ट के लिए, और जिसके तहत 40 नौजवान जो यहाँ पे हर्बल की खेती पे पिछले 16 सालों से जुड़े हैं, ये वहाँ जाके 6-6 महीने के लिए जाएंगे और वहाँ के लोकल कम्युनिटीज को जैविक पद्धति से इन चीजों की प्लांटेशन और खेती सिखाएंगे। ये पहली बार नहीं है जब डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी के मां दंतेश्वरी समूह को विदेशों से इस तरह के प्रस्ताव मिले हैं। दक्षिण अफ्रीका से इससे पहले इथोपिया के साथ भी एक समझौता हुआ है। इथोपिया के साथ इस करार में अहम भूमिका निभाई है यूएई की कंपनी लूटा ग्रुप ने। लूटा ग्रुप पहले से ही इथोपिया में कॉफी की खेती कर रही है। 2000 करोड़ के इस प्रोजेक्ट की फंडिंग यूएई की कंपनी ही कर रही है। मां दंतेश्वरी समूह विदेशों में हर्बल पौधों और उससे बने उत्पादों के लिए तकनीकी मदद भी दे रहा है। इसकी वजह यह है कि पहले से ही समूह ने तकनीक पर बड़ा ध्यान दिया है। बस्तर के जंगलों में ही मां दंतेश्वरी समूह का अपना शानदार लैब है। इस लैब में कई प्रकार की औषधियों को तैयार किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के लिहाज से ही इनको तैयार किया जाता है। समूह को 1999-2000 में जर्मनी की एक संस्था ने ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट दिया है। हम यहाँ मां दंतेश्वरी हर्बल में 8 प्रोडक्ट्स तैयार करते हैं, जिसमें से हर्बल टी, त्रिफला, त्रिकटु और 5 प्रोजेक्ट है जो कि अंतर्राष्ट्रीय इसमें एक्सपोर्ट करने के लिए हम सारे प्रोसेसेस यहीं से तैयार करते हैं। और ये जो जड़ी बूटियाँ आती हैं पूरे हमारे यहाँ बस्तर के मां दंतेश्वरी हर्बल फार्म से उत्पादित किए जाते हैं। डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी ने मां दंतेश्वरी समूह को पूरी तरह से व्यावसायिक तरीके से खड़ा किया है। वो साफ मानते हैं कि कोई भी खेती हो, अगर उससे किसान को अच्छा मुनाफा नहीं मिलेगा तो कुछ ही समय में वो उसे छोड़कर दूसरा विकल्प तलाश करने लगेगा।
छत्तीसगढ़ के कोंडागांव से दक्षिण अफ्रीका तक के सफर में डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी को 3 दशकों का समय लगा। लेकिन ये ताज्जुब की बात नहीं है। ताज्जुब की बात यह है कि प्राकृतिक किसानी के ये गुर अपने देश की कृषि संबंधी नीतियों में अब भी अपनी जगह नहीं बना सके हैं। कोंडागांव से मंडी.com के लिए अनिल वत्स के साथ भुवन भास्कर। यहाँ वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमारे साथ होंगे एनसीडीएक्स के हितेश सांवला, जो बताएंगे एनसीडीएक्स की हाजिर भाव की बारीकियां। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है मंडी.com में। अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं एनसीडीएक्स के हितेश सांवला। पिछले एपिसोड में हितेश ने हमें बताया था कि एनसीडीएक्स हाजिर भाव क्या है। इस बार वो बता रहे हैं कि इसकी बारीकियां क्या हैं। ये जो एनसीडीएक्स द्वारा प्रदर्शित किए हुए स्पॉट प्राइसेस हैं, इनकी कुछ बारीकियां हैं। इन बारीकियों को समझना बहुत जरूरी है उसका उपयोग करने से पहले। सबसे मुख्य बारीकी ये है कि ये जो एनसीडीएक्स द्वारा प्रदर्शित स्पॉट प्राइस है वो उस एक कमोडिटी की बेसिस सेंटर के लिए है। दूसरा, ये एनसीडीएक्स द्वारा निर्धारित किए हुए जो गुणवत्ता नियम हैं या जो क्वालिटी स्पेसिफिकेशंस हैं, जिसके बेसिस पे वायदा कॉन्ट्रैक्ट एनसीडीएक्स पे ट्रेड हो रहा है, ये प्राइस उस क्वालिटी स्पेसिफिकेशंस के लिए ही है। तीसरा, ये जो प्राइस है वो एनसीडीएक्स के उस सेंटर के वेयरहाउस तक उस कमोडिटी को डिपॉजिट करने तक के सारे खर्चे इसमें इंक्लूड होते हैं, एक्सेप्ट सेल्स टैक्स। तो जो वैट है ये इसमें नहीं है, बट जो मंडी में किसानों के जो भाव पे माल बिकता है उन भावों के ऊपर कुछ और खर्चे इस एनसीडीएक्स के स्पॉट प्राइस में इंक्लूड होते हैं। मैं कुछ एग्जाम्पल इसमें दूंगा, जैसे कि किसान का माल एक जो मंडी में बिका उसके बाद उस पे मंडी टैक्स लगती है, उस पे मंडी के कुछ सेस होती हैं वो लगती हैं, आड़त का कमीशन होता है, फिर लोडिंग अनलोडिंग जिसे लदाई तुलाई ये जो खर्चे होते हैं वो होता है, और उस कमोडिटी को उस मंडी से लेके वेयरहाउस तक लेके जाने का जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा होता है, ये सारे खर्चे किसानों द्वारा बिके हुए भाव के ऊपर ऐड होते हैं। इसमें सेल्स टैक्स ऐड नहीं होता। तो ये जो एनसीडीएक्स का प्राइस है वो जो लूज प्राइस प्लस ये सारे खर्चे मिला के एक बिल्टी प्राइस होता है। ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये नहीं जानेंगे तो ऐसा लगेगा कि ये भाव पे तो हमारा माल बिक ही नहीं रहा है। अब इसके जो फायदे हैं तो इसके फायदे हर यूजर लेवल पे डिफरेंट हैं। जैसे जो वायदा के कारोबारी हैं, तो वायदा के कारोबारी को हमेशा ये जानकारी रहेगी कि वो जिस कमोडिटी के वायदे कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड कर रहा है, उस वायदे कॉन्ट्रैक्ट का जो अंडरलाइंग है वो उसका स्पॉट प्राइस क्या चल रहा है। हाजिर बाजार में जो भाव चल रहे हैं उसके हिसाब से जो वायदे का कारोबारी है वो अपनी पोजीशंस चेंज कर सकता है। ये जो वायदे के कारोबारी का फायदा हुआ। दूसरा, किसानों के लिए इसमें बहुत फायदे हैं। सबसे पहली चीज, आज की तारीख में हमारे देश में ऐसी कोई और संस्था नहीं है जो कंसिस्टेंटली एक क्वालिटी स्पेसिफिकेशंस के लिए दिन में 2 बार हाजिर के भाव प्रदर्शित करती है। जो दूसरी संस्थाएं हैं वो आज के हाजिर के भाव आपको कल प्रदर्शित करती हैं, और वो भी कोई एक क्वालिटी स्पेसिफिकेशन से एक गुणवत्ता नियमों के अनुसार नहीं है। वो जो भाव प्रदर्शित करते हैं वो उस मंडी में जितना भी माल उस कमोडिटी का आया है उसका जो लोएस्ट प्राइस पे क्या ट्रेड हुआ है, जो हाईएस्ट प्राइस पे क्या ट्रेड हुआ है, और एक एवरेज प्राइस पे क्या ट्रेड हुआ है, वही दर्शित करती हैं। लेकिन एनसीडीएक्स ही एक ऐसी संस्था है जो एक स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशंस के लिए ऑन ए डेली बेसिस कंसिस्टेंटली
दिन में 2 बार ये भाव प्रदर्शित करती है। तो ये भाव एनसीडीएक्स द्वारा प्रदर्शित किए हुए स्पॉट प्राइस आपको दिन में भी मिल सकते हैं। मतलब आज के दिन में सुबह का एक प्राइस आपको मिलेगा और आज ही के दिन में आपको एक शाम का प्राइस भी मिलेगा। ये किसानों के लिए फायदे, और किसानों के लिए जो दूसरे फायदे हैं, जैसे कि किसानों को यह पता चलता है कि एनसीडीएक्स की जो क्वालिटी स्पेसिफिकेशंस हैं उसका अगर जो ये भाव है तो मेरी जो पैदाइश है, जो किसान की पैदाइश है, उसकी क्वालिटी स्पेसिफिकेशंस क्या है, उसको वो बेंचमार्क कर सकता है एनसीडीएक्स के स्पेसिफिकेशंस के साथ, और फिर वो पता कर सकता है कि अगर जो एनसीडीएक्स क्वालिटी का भाव ये है तो एटलीस्ट जो किसान द्वारा पैदाइश की गई क्वालिटी है उसका भाव एटलीस्ट ये तो होना ही चाहिए। तो इससे उसकी जो निर्भरता है, आड़तियों के ऊपर जो निर्भरता है या मंडी के ऊपर जो निर्भरता है वो कम होती है, और उसे पूर्व जानकारी होती है मंडी में आने से पहले कि मेरे माल का मेरे को ये भाव तो मिलना ही चाहिए। एनसीडीएक्स पाठशाला में हमने समझा हाजिर भाव के बारे में। हमारी कोशिश ये भी है कि किसानों और दर्शकों को कमोडिटी के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी मिल सके। 2016 का ये पहला रविवार है, इसीलिए आज हम आपको आने वाले साल के बारे में एक जानकारी दे रहे हैं। किसानों के लिए भी ये काम की खबर है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं इस साल खाद का उत्पादन कैसा रहेगा। मंडी.com में फिलहाल इस हफ्ते इतना ही। अगले हफ्ते मैं फिर मिलूंगी देश के किसी हिस्से की खेती किसानी की सफल कहानी लेकर। साथ ही बताऊंगी कमोडिटीज के भाव और किसानों के काम की हफ्ते भर की सारी खबरें। नए साल में आप सब कुछ नया और बेहतर करें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। साथ ही आप ईमेल के जरिए भी हमें अपनी राय दे सकते हैं। हमारा ईमेल पता है ncdexmandi@gmail.com।